अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। इस दीनी प्रोग्राम में मौजूद हमारे तमाम काबिल एहतराम साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमत ख़ास से हम सब को दीनी अहकाम व मसाइल का सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए और कबूल फरमाए, आमीन। आज के इस दर्स में कल के दर्स का बाकी हिस्सा, जिसका ताल्लुक़ शिकार के अहकाम व मसाइल से है, मैं बतलाना चाहता हूँ। और यकीनन इन मसलों की ज़रूरत रोज़मर्रा भी पड़ सकती है उन लोगों के लिए जो शिकार करते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी। तो कल मैंने शिकार के अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बतलाई थी और बात इस पर रुक गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम अपने सुधारे हुए, सिखाए हुए कुत्ते को शिकार करने के लिए भेजो, छोड़ो और बिस्मिल्लाह कह करके छोड़ो तो तुम खा लो। और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और मैंने बतलाया था कि शिकार को जब पकड़ करके लाए या उसे कोई ज़ख्म वगैरह लगे तो उसकी दो हालत है। एक ये कि आपका शिकारी कुत्ता या शिकारी परिंदा जिसको आपने शिकार के लिए भेजा है और पहले से सिखा रखा है, अगर वो उसे ज़िंदा लेकर के आया या ऐसी हालत में लाया कि ज़िंदगी बिल्कुल बरकरार है, ठीक ठाक है उससे शिकार की, तो उसे बिस्मिल्लाह कह करके ज़बह कर देंगे और उसे खा लेंगे। दूसरी हालत, आपका सिखाया हुआ कुत्ता या वो जानवर जिसको आपने शिकार के लिए सिखाया है, सुधारा है, या वो परिंदा जिसको आपने शिकार की तालीम दी है, सिखाया है, आपका वो मुती और फरमाबरदार हो गया है, वो शिकार को ऐसी हालत में लाया कि मुर्दा लाया, मिसाल के तौर पर मुर्दा लाया, या ऐसी हालत में लाया कि वो शिकार बिल्कुल जाकनी के आखिरी हालत में है। आपका सिखाया हुआ जानवर शिकार को लेकर के आपके पास ऐसी हालत में लाया कि वो मर चुका था, या फिर ऐसी हालत में था कि बिल्कुल जाकनी की आखिरी सांस चल रही थी, तब क्या ऐसे जानवर को खाना हलाल है कि ऐसे जानवर को खाना हलाल नहीं? मसला क्या है? आपका सिखाया हुआ कुत्ता आपने शिकार पर भेजा, वो शिकार को पकड़ कर लाया ऐसी हालत में को मुर्दा था, शिकार क्या था? मर चुका था। या शिकार ऐसी हालत में था कि बिल्कुल जागने की आखिरी सांस, बिल्कुल आखिरी सांस, अब तब जिसको कहा जाता है, ऐसे हाल में लाया, तो क्या ऐसे शिकार शुदा जानवर का खाना जायज़ है, हलाल है, दुरुस्त है? तो इसका जवाब यह है कि अगर इस अमल के अंदर, इस शिकार के अंदर कुछ शर्तें पाई जाएं तब खाना जायज़ है, और अगर वो शर्तें नहीं पाई जाती हैं तब खाना कतअन जायज़ नहीं है। तो उन शर्तों को भी थोड़ा इख्तिसार के साथ हम जान लें कि ऐसी हालत हो तो उस जानवर को खाने के लिए कौन कौन सी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है,
ताकि वो जानवर जो शिकार हुआ है वो हमारे लिए हलाल, मुबाह और जायज हो जाए। पहली शर्त यह है कि जिस आदमी ने उस सिखाए हुए कुत्ते और परिंदे को भेजा है वो आदमी ऐसा हो जिसका ज़बाह किया हुआ जानवर खाना जायज है। लेकिन शिकार पर भेजने वाले बाग चिड़िया को या सिखाए हुए कुत्ते को भेजने वाला ऐसा है, शिकार पर छोड़ने वाला ऐसा है कि अगर वो आदमी किसी जानवर को चाको छुरी से भी ज़बह करे तो उसका ज़बह किया हलाल नहीं है। तब ऐसी सूरत में आपके सिखाए हुए कुत्ते का शिकार अगर मर गया है या ऐसी ना आखिरी सांस चले तब उसका खाना जायज है। मिसाल के तौर पर क्यों ऐसा है? क्योंकि शिकार पर कुत्ते सिखाए हुए कुत्ते को भेजने वाला गोया ज़बाह करने वाले के पद और दर्जे पर है, यानी वो मुसलमान हो जो शिकार पर शिकारी चिड़िया को या शिकारी जानवर को छोड़ा कि जा शिकार करके ला, वो क्या हो? आदमी मुसलमान हो। और मैं पहले बतला चुका हूं मुसलमान में तौहीद वाला हो और 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो, क्योंकि बिना इन दोनों खूबियों के, बिना इन दोनों अमल के कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। वो तौहीद वाला हो, वो ईमान वाला हो और उसके यहाँ शिर्क और कुफ्र ना पाया जाए, मुनाफिकत निफाक एतकादी ना पाया जाए, और साथ ही साथ वो 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो। जब भी मुसलमान का लफ्ज आएगा तो कम से कम एक आदमी के अंदर ये 2 खूबियों का होना जरूरी है। बगैर ईमान के, बगैर तौहीद के और बगैर 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के कोई मुसलमान नहीं है। जैसा कि शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में इसको दलील के साथ जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला हमें नमाज का और तौहीद का मरते दम तक पाबंद बनाए, आमीन। या वो अहले किताब में से हो, शिकार पर भेजने वाला, शिकारी जानवर को भेजने वाला अहले किताब में, यानी यहूदी हो या नसरानी हो। साथ ही साथ वो आदमी पागल ना हो, दीवाना ना हो, जो जान ही ना पाए कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि अकल का ऐसा होना, अगर किसी आदमी के अंदर से अकल और खरद खत्म हो जाए तो उसको उस शरीयत में उसकी कोई मान और नहीं है। और वो आग का पुजारी ना हो, मजूसी ना हो, बुत परस्त ना हो, कब्र परस्त ना हो, क्योंकि बुत परस्त और क्या कहते हैं मजूसी, इन सारे लोग की गिनती काफिरों में से होती। और यही हाल शिर्क अकबर और कुफ्र अकबर करने वालों के, चुनाचे इनका शिकार जायज नहीं होगा। तो पहली शर्त यह है कि शिकार पर शिकारी जानवर को भेजने वाला क्या हो? उन लोगों में से जिसका ज़बाह किया हुआ जानवर हलाल है, मुसलमान हो, तौहीद वाला हो, नमाज का पाबंद हो, या अहले किताब यहूद व नसारा में से हो, मजूसी ना हो, सिख ना हो, बुद्धिस्ट ना हो, गैर मुस्लिम ना हो, और इसी तरीके से दीवाना और पागल ना हो, और इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी कम उम्र का बच्चा ना हो जो सिन्ने तमीज और सिन्ने रुश्त को ना पहुंचा हो। दूसरी शर्त यह है जो ज़बाह करने के अंदर शर्त है वही शर्त इसके अंदर भी है, और ज़बाह करने की शर्तें मैंने बतलाया है। आला, जिस हथियार से या जिस जानवर को भेजकर शिकार करता है वो सही सालिम हो और शरीयत के मुताबिक हो। आला के अंदर मिसाल के तौर पर तीर है या कोई भी शिकार करने का औजार और आला है तो वो धारदार हो, चोट से वो ना मरे जानवर, बल्कि धारदार हो कि उसके जिस्म में लगे और जिस्म को फाड़कर खून बहने लगे। धारदार हो, तेज धारदार हो। जैसे कि ज़बाह करने में कोई आदमी जानवर को लटा करके उसकी मुंडी पर घन से मार दे, क्या वो जानवर जायज होगा उसका खाना? नहीं। धारदार औजार से वो शिकार करता हो। या जैसे बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली लग करके फट जाता है और खून बहने लगता है, इन्हीं के अंदर से टूट जाए,
तो धारदार हो, यानी और वो शिकार का आला दांत ना हो और किसी चीज की हड्डी ना हो। ये नहीं कि हाथी का दांत ले लीजिए और उसको खूब रगड़ लीजिए, उसमें धार आ जाए और उससे शिकार कीजिए ना, दांत और हड्डी का आला ना हो, यानी वो ऐसी हड्डी ना हो और दांत ना हो और ऐसा औजार हो जिसमें धार हो और तेजदार हो, घन और हथौड़े की तरह ना हो, ये जरूरी है। यानी ये नहीं कि आप पत्थर से मारे मर गया, बिस्मिल्लाह करके पत्थर से मारे और पत्थर की चोट से मर गया, नहीं हो सकता। ये नहीं कि नीलगाय की शिकार करने आप गए और क्या कहते हैं महिंद्रा गाड़ी से आप शिकार कर रहे हैं और उसी को टकरा दीजिए, टकरा करके मर जाए, कह दीजिए बिस्मिल्लाह करके मैंने टकराया है और उसका खाना जायज है ना, बल्कि काटना जरूरी है और धारदार का होना जरूरी है। दूसरी चीज, इस आले में अगर शिकार करने वाला कोई कुत्ता है या कोई परिंदा है जिसके जरिए से शिकार किया जाता है और वो सिखाया हुआ है, सुधारा हुआ है, उसको शिकार करने का तरीका और सलीका सिखाया गया है, तब ऐसी सूरत में उसका शिकार भी जायज है, चाहे वो उसके शिकार से शिकार मर ही क्यों ना जाए। आपने कुत्ते को शिकार करना सिखाया है, बाघ चिड़िया को शिकार करना सिखाया है, शेर को शिकार करना सिखाया है, वगैरह वगैरह। अगर ये शिकारी जानवर है या परिंदा है, वो शिकार पर आपने उसको भेजा, वो शिकार किया और वो जानवर मर गया, तो उसका खाना भी जायज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 4 के अंदर बयान फरमाया है, वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन। हाँ, जो कुछ तुमने बाकायदा शिकार करने का जो तुम जानते हो वो तरीका सिखाया है ना। तो ऐसे शिकारी कुत्ते का शिकार जायज है। लेकिन यहां कल भी मैंने इशारा किया था, शिकारी परिंदा या शिकारी जानवर किसको कहा जाएगा या शिकारी कुत्ता किसको कहा जाएगा। वो इस तरीके से कि आपने कुत्ते को शिकार करना सिखाया, सुधारा, बताया, इस तरह कि आपने शिकार को देखा और आपने जो भी उसका नाम रखा है, जो भी या जा शिकार करके ला, फौरन वो दौड़ पड़ा और जैसे आपने रोका, रुक जा, या जो भी तरीका आपने सिखाया है, जैसे सऊदी में तो कहेंगे वक़्फ़, अरे जा, वक़्फ़, रुक जा, यानी आप डांटे तो रुक जाए, आप आदत है तो टूट पड़े। दो चीज ये। तीसरी चीज, वो अपने लिए शिकार ना करे। जो भी शिकार करे, जिंदा या मुर्दा, उसे ला करके आपके पास रख दे, उसमें से अपना खुद अपने तई खाने की कोई कोशिश ना करे। और आगे बात आ रही है कि उस शिकारी परिंदे को और शिकारी जानवर को आपने बिस्मिल्लाह करके शिकार के लिए भेजा हो, शिकार के लिए बिस्मिल्लाह करके आपने उसको भेजा हो। तो ये दूसरी शर्त है कि जिस चीज से शिकार किया जाए, जिस आला से शिकार किया जाए, उस आले के अंदर खास तौर पर तेजधार हो, और अगर परिंदा है, कुत्ता है या कोई जानवर है जिससे आप शिकार खेलते हैं, तो उसके अंदर ये खूबियां पाई जाएं। तीसरी शर्त यह है कि उस बंदूक के या नली या तीर को या गुलेल को, हाँ, या जानवर को शिकार की नीयत से भेजें। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तीर चलाने का, लग गया, नहीं, आपकी नीयत हो शिकार करना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार नीयत पर हो। यानी आदमी ने जो तीर चलाया है या धारदार चीज फेंका है, नेजा या बर्छी या चाकू या तलवार फेंकते वक्त उसका इरादा और उसकी नीयत क्या हो, शिकार करना हो,
नियत क्या हो? शिकार करना। इसलिए कि ऐसे फेंक रहे थे गन्ने में, कहीं गए गन्ना के खेत में, तुअर और अरहर के खेत में, या जंगल में, या झाड़ियों में, ऐसे फेंक रहे थे, लग गया मर गया तो खा लो। नहीं, शिकार करने की नियत से, ये बात जानिएगा, शिकार करने की नियत से। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अरसलता कल्बक अल मुअल्लम व ज़करता इस्मल्लाहि अलैहि फकुल। ये मुत्तफक अलैह रिवायत है। जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्ते को भेजो, भेजो यानी किस लिए भेजो? जाकर के देख के आ, हाँ? नहीं, भेजो शिकार करने की नियत से, और उस पर अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह करके भेजो। तो वो जो जिंदा लाए या मुर्दा लाए, जिंदा लाए तो उसे ज़बह कर लो। अगर मरा हुआ लाए, चूंकि आपने शिकार की नियत से भेजा है, बिस्मिल्लाह करके भेजा है, फकुल, तो तुम उसे खा लो। तो इस हदीस से उलमाए किराम ने, फुक़हाए किराम ने ये दलील पकड़ी है कि इदा अरसलता, जब तुम शिकार करने के लिए भेजो। ये नहीं कि आपने भेजा था कि जा खेत में धान कटा हुआ पड़ा है या गेहूं कटा हुआ पड़ा है, हाँ? और जा देखा कोई चोर ना आए, चोर की रखवाली के लिए भेजा। वो गया, खरगोश पाया, उसको शिकार करके ला करके आपके पास रख दिया, उसका खाना जायज नहीं है, क्योंकि आपने खेती में उस सिखाए हुए परिंदे या जानवर को किस लिए भेजा था? खेती की रखवाली के लिए, शिकार की नियत से नहीं भेजा था। या आपने तीर चलाया था, तलवार चलाया था, नेजा चलाया था, बर्छी मारा था, बस ऐसे मारा था, जाकर के खरगोश को गन्ने के खेत में लग गया। तो क्या आपने खरगोश की शिकार की नियत से आपने वो बर्छी या चाकू या छुरी या नेजा या तीर चलाया था? नहीं। तो कस्द इरादा पा जाए शिकार के अंदर, ये जरूरी है। ये नहीं कि बस ऐसे बच्चे बिना कस्द इरादा के बस अंधेरे में तीर चला दिए थे ना, ये तीसरी शर्त है। ऐसे जानवर के हलाल होने के लिए जिसको आपका शिकारी कुत्ता या शिकारी जानवर या आपका शिकार की नीयत से भेजा हुआ तीर गया और वो जानवर मर गया, वो शिकार मर गया, तब ये शर्त भी पाए जाना जरूरी। चौथी शर्त, जैसे मैंने बतलाया कि तीर चलाते वक्त, बर्छी चलाते वक्त, तलवार चलाते वक्त, या कोई शिकार का वो आला जिससे शिकार के जिस्म को लग करके फाड़ दे और खून बहने लगे, ऐसा आला आपने चलाया हो, या ऐसे जानवर को जिसको शिकारी जानवर कहा जाता है भेजा हो, क्या कह करके? अल्लाह का नाम लेकर के, बिस्मिल्लाह कह करके। याद रखे, बिस्मिल्लाह कह करके। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की 121 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाया, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, यानी बिस्मिल्लाह ना कहा गया हो, उससे मत खाओ। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह माइदा की आयत नंबर 4, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तुम खाओ उन शिकारों को जो तुम्हारे लिए रोक रखे, वज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लो। और सुन्नत ये भी है कि बिस्मिल्लाह के साथ जैसे ज़बह करते वक्त अल्लाहु अकबर भी कहना, तो अल्लाहु अकबर भी कहा जाए। ये अगर 4 शर्तें पाई जाती हैं उस मरे हुए शिकार के अंदर, जिसको आपने तीर से, तलवार से, नेजा से, बंदूक से, गुलेल वगैरह से शिकार किया है, या किसी शिकारी परिंदे, सिखाए हुए शिकारी परिंदे से के जरिया शिकार किया और वो शिकार मर गया, या बिल्कुल जागने का आखिरी सांस किया, अभी बस खत्म, तब ऐसी सूरत में उसको खाना जायज है। ये जानना जरूरी है। यहां एक बात और जान लीजिए, 2 हालतों में, 2 हालतें ऐसी हैं जिन हालतों में शिकार करना ही हराम है। चाहे शिकार आपके सामने हो, नीलगाय आपके सामने हो, हिरन आपके सामने हो, बगुली आपके सामने हो, हाँ, बटेर आपके सामने हो, हंस आपके सामने हो, मुर्गा, जंगली मुर्गा आपके सामने हो, आप शिकार नहीं कर सकते हैं। किस हालत में? जब आप हज और उम्रे की नीयत कर ले, हालत एहराम में हो।
न आप खुद शिकार कर सकते हैं, न शिकार की तरफ इशारा कर सकते हैं, न आपके खिलाने की नीयत से कोई शिकार कर सकता है, क्योंकि आप हालत एहराम के अंदर हैं। तो हालत एहराम में खुश्की का कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा आप शिकार नहीं कर सकते, या शिकार की तरफ इशारा नहीं कर सकते, या आपकी खातिर खास तौर पर आपके लिए शिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हज और उम्रा की नीयत करने के बाद एक उम्रा करने वाले पर, एक हज करने वाले पर खुश्की का शिकार हराम और नाजायज है। लेकिन दरियाई शिकार कर सकते हैं, कटिया लगा सकते हैं, ठाटी बटाई से आप मार सकते हैं, जाल से मार सकते हैं, लेकिन यहाँ है कहाँ ये चीज? यहाँ ना नदी है ना तालाब है, यहाँ सब बर है, खुश्कियां हैं। इसका ज्यादा खतरा था, क्योंकि हो सकता है हज पे आने वाले और इबादत करने के लिए आए हैं तो शिकार वगैरह में मशगूल हो जाए, तो वो शिकार जिसका पाया जाना मुमकिन है, खरगोश का, सांडे का और हिरन का और नीलगाय वगैरह का, तो हाजी लोग इसमें ना मशगूल हो जाएं। और दरियाई शिकार मना नहीं है। अगर पा जाइए, आइए मक्का, मिना और अरफा रोहू मछली और दीगर मछलियां शिकार तो कीजिए, कोई मना नहीं, चूंकि यहाँ ये चीज पाई ही नहीं जाती। यहाँ खुश्की है, दरिया, नदी, नाले और तालाब नहीं है। दूसरी चीज, हुदूद हरम में आप शिकार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम, चाहे आप मुहरिम हो या गैर मुहरिम, चाहे आप हज की और उम्रे के एहराम की नियत कर चुके हो या आप वैसे हो, हुदूद हरम के अंदर जो हरम का एरिया है, मदीना के चारों तरफ या हरम मक्का, खाने काबा के चारों तरफ, किसी तरफ 6 किलोमीटर, किसी तरफ 5 किलोमीटर, किसी तरफ 8 किलोमीटर वगैरह वगैरह, उस हुदूद हरम में आप शिकार नहीं कर सकते हैं। उन जानवरों को जो पालतू नहीं हैं, उनको बिदका भी नहीं सकते, उनको भगा भी नहीं सकते। हरम में जाइए, मक्का मुकर्रमा में, अल्लाह करे कोरोना खत्म हो जाए, अजाब और उम्रा बार बार करने का मौका मिले, जाइए हरम में, कबूतर सामने ही होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन आप उनको बिदका भी नहीं सकते, आप उनको डरा भी नहीं सकते, आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। हाँ, पालतू जानवर आपका है तो आप उसे खा सकते हैं, उसे ज़बह कर सकते हैं, लेकिन जो पालतू नहीं है, जिसको कोई पालता नहीं है, जैसे हिरन है, नीलगाय है, शुतुरमुर्ग है, गौरैया है, और इसी तरह सिरगोटी है, इसी तरह बगुला है, इसी तरह कबूतर है वगैरह, तो हुदूद हरम के अंदर आप शिकार भी नहीं कर सकते। इन्हें एक जगह पर शिकार करना हराम है और एक हालत में शिकार करना हराम है, जिसकी मैंने जगह हुदूद हरम, हरमैन शरीफैन के हुदूद हरम, मक्का मदीना के हुदूद हरम, हरम का एरिया, और इसी तरीके से हज और उम्रे की नियत करने के बाद जब तक कोई आदमी हलाल ना हो जाए उस वक्त तक शिकार नहीं कर सकता है। चूंकि मैंने दर्स के अंदर ये बात बतलाई थी कि अगर कुत्ते को भी कोई फन्ने शिकार समझा ले जाए, सुधार ले जाए, उसकी तरबियत कर ले जाए, शिकार की तालीम उसे दे ले जाए, तो ऐसे कुत्ते का शिकार भी जायज है। लेकिन यह मसला सुनने के बाद यह ना कोई समझ ले कि हर हाल में कुत्ता पालना जायज है। इससे यह मसला नहीं निकलता है कि कुत्ता पालना जायज है, या कुत्ता घरों के अंदर अपने बिस्तरों पर, अपने गोदों पर रखना जायज है। मेरी गुनहगार आंखों ने बहुत सारे मुल्कों का मैंने दौरा किया है, मलेशिया का, सिंगापुर का और बहुत सारे मुल्कों का, खुद अपने दिल्ली के अंदर, अपने लखनऊ के अंदर, अपने बॉम्बे के अंदर, अपने हैदराबाद के अंदर, अपने मैसूर वगैरह बेंगलोर के अंदर मैंने देखा है कि अल्लाह, और यहाँ भी मैं देखता हूँ शिया बच्चे जो हैं, चूंकि इनका दीन निहायत खबीस दीन होता है, शियों का निहायत नापाक, मन के भी नापाक होते हैं, अकीदे के भी नापाक होते हैं, और आदत और अतवार और किरदार के निहायत गलीज
और गंदे ये होते हैं। मैंने देखा अल्लाह के कसम, जब घर से हम ऑफिस को ले आते हैं तो ये मैले कुचैले जैसे अपने यहाँ चमारों और कहारों के लड़के होते हैं, उसी तरह लिए हुए और टोपा, इधर बाल खूब बारीक किए रहते हैं, टोपा खाली बाल पर रखते हैं, कुत्तों को लेकर इसे चाटते हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कुत्ता जिसका जूठा को 7 बार धुलने का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और एक बार मिट्टी से। और अपने गांव में देख लीजिए, अपने बहुत सारे मुल्कों में छोकरियां, कुंवारी लड़कियां कुत्तों को गोदों में लेके घूमती हैं। लोग कार पे कुत्तों को बिठाना फैशन समझते हैं। अरे वो कुत्तों से भी बदतर है जो ऐसे गलीज और नापाक जानवरों को बिना किसी शरई इजाजत के पालते और रखते हैं। तो शिकार, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कामों में से, कितने? 3 कामों में से किसी एक काम के लिए कुत्ता पालने की इजाजत फरमाई है। 3 कामों में से किसी एक काम के लिए कुत्ता पालने की इजाजत दी है। नंबर 1, शिकार के लिए। शिकार के लिए, शिकारी कुत्ता, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है। और पालने के लिए उसके लिए जो खाना पीना रिहाइश की जरूरत है वो सब देना पड़ेगा। नहीं कि भूखे मार डालो, प्यासे मार डालो। जानवर पर भी जैसे इंसान पर जुल्म हराम है, जानवर पर भी। तो शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है। दूसरा कि कौन सा काम है जिसके लिए कुत्ता पालना जायज है? पहरादारी के लिए, निगरानी के लिए, सीबीआई का काम लेने के लिए। जैसे पहले गडरिया वगैरह जानवर वगैरह लोग रखते हैं, आज भी अरबों के अंदर ऊंट वगैरह लोग रखते हैं, पाले रहते हैं। ऊंट वगैरह लोग रखते हैं कि चोर ना आने पाए, और कुत्ता पाले रहते हैं। आज भी चले जाइए, जो गाय वगैरह पालते हैं या ऊंट वगैरह पालते हैं या बकरियां, यहाँ तो ज्यादा जानवर बकरियां और ऊंट वगैरह पाले जाते हैं। हाँ, बल्कि बद्दू जो होते हैं, जो बकरियों के बीच में जाके बैठ जाते हैं तो उनको सुकून और खुशी मिलती है। ऊँटों के बीच में बैठ जाते हैं तो सुकून मिलता है, मानूस है, और उसमें बहुत बड़ा इनकम और बहुत बड़ा फायदा, खाते भी, खिलाते भी, बेचते भी है, मदद भी करते हैं उसके जरिए से, रिश्तेदारों को भी खिलाते। तो पहरादारी के लिए, निगरानी के लिए, रखवाली के लिए कुत्ता पालना जायज है। चाहे जानवर की निगरानी के लिए हो, चाहे घर की निगरानी के लिए हो, चाहे खेतियों की निगरानी के लिए हो, उसका ऐसे हालत में पालना जायज है। तो शिकार के लिए, जानवरों की निगरानी के लिए नंबर 2, खेतियों वगैरह की निगरानी के लिए कुत्ता पालना जायज है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इत्तखज़ कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन औ ज़रइन इंतक़सा मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरातुन। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जिस शख्स ने कुत्ता पाला, चाहे वो कुत्ता लेडीज हो या जेंट्स हो, चाहे वो पिल्ली हो चाहे वो पिल्ला हो, चाहे जो भी हो, चाहे छोटा सा पिल्ला ही क्यों ना, जिसको पिल्ला कहते थे। हम लोग भी जब बचपन में रहते थे और बकरियां वगैरह चलाने के लिए वालिदा मोहतरमा अल्लाह और वालिद मोहतरम अल्लाह उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और हमारे सारे अमल को उनके लिए, हमारे तमाम असातिज़ा के लिए, या जिन लोगों ने हम लोगों की तालीम और तरबियत में मामूली भी मदद की है, अल्लाह ताला सबके गुनाहों को बख्श दे, सबको जन्नतुल फिरदौस दे, और जो जिंदा उन्हें सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रहे। तो हम लोग भी देखते थे, खासतौर में चैत बैसाख के महीने में या कार्तिक के चैत बैसाख के महीने में पिल्ला देते तो हम लोग भी रस्सी में बांध करके घूमते थे, नहीं जानते थे। हालांकि वालिद साहब जब देते थे डांटते भी थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने कुत्ता पाला सिवाय जानवरों की रखवाली के लिए, शिकार के लिए, खेती वगैरह की रखवाली के लिए, तो रोजाना उसका अजर सवाब 1 क़ीरात के बराबर कम होता रहेगा, 1 क़ीरात के बराबर कम होता रहेगा। और दूसरी हदीसों से पता चलता है कि 1 क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। चुनाचे
इस वईद से हमें बचना पड़ेगा। इसी तरीके से तो जायज है कुत्ता पालना शिकार के लिए, जानवरों की रखवाली के लिए, खेती भी, या इस तरह के अगराज और मकासद के लिए कुत्ता पालना जायज है, वरना नहीं। फैशन के लिए दिखाने, अरे फला बाबू के यहाँ तो यार इतना जबरदस्त कुत्ता है जिसको देख करके डर रखता, बस फैशन के लिए, हराम और नाजायज है। डेली क़िरात के बराबर अजर सवाब होता है। दूसरी बात, अगर शरीयत ने जिन कामों के लिए कुत्ते के पालने की इजाजत दी है उन कामों के लिए पाला जाए, तब भी जरूरी है कि उनके रहने के लिए इंतजाम घर से बाहर किया जाए। घरों के अंदर उन्हें नहीं रखा जाएगा। घर से बाहर उनके खाने का बर्तन अलग, उनके रहने का बिल्कुल उनके रहने का की जगह बिल्कुल अलग। ठीक है, पहरादारी के लिए खेत में चला गया, पहरादारी के लिए वो घर के अंदर गए, ये मना नहीं, लेकिन उसके मुस्तकिल रहने का ठिकाना घर से बाहर बनाया जाएगा। और जिस बर्तन में खाना पानी दिया जाएगा वो बर्तन भी उसके लिए खास होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस के अंदर बयान फरमाया है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं या तस्वीरें होती हैं उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो घर से बाहर इनको रखा जाएगा ताकि हमारे घरों में फरिश्ते आए। तीसरी चीज, ऐसा जानवर या परिंदा जिसको हमने शिकार करने या रखवाली या पहरेदारी के लिए पाला है, लहवो लइब के लिए नहीं, खेलकूद के लिए नहीं, फख्र मुबाहात और गुरूर और गबन और शान और शौकत को दिखाने के लिए नहीं, जरूरी है कि उसको जितनी ग़िज़ा चाहिए उतनी ग़िज़ा दी जाए, उतनी ग़िज़ा और उस क्वालिटी की ग़िज़ा। आज देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत सारे किसान लोग